अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम। आज का हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डू यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर तो आए लोडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो फिर आप स्टार्ट करेंगे, लोडिंग द वर्ड प्रोसेसर इज द प्रोसेस टू रन वर्ड ऑन योर कंप्यूटर। और फिर आगे मटेरियल आ जाएगा, क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। और अगर क्वेश्चन है हाउ डू यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो फिर आप लिखेंगे क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके बाद स्टार्ट के बाद आप आ जाएंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप क्लिक कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जैसे कि आपको ये इमेज में शो हो रहा है। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, और डबल क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन। जो डेस्कटॉप जब आप इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक उसका शॉर्टकट आइकन बन जाता है। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंपोनेंट्स नेम्स ऑफ स्क्रीन लेआउट। जो स्क्रीन लेआउट है उसके कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं, इन्हें हमने एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार है, फिर डॉक्यूमेंट विंडो, स्टेटस बार और व्यू बटन, यहाँ तक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइटल बार। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका मटेरियल होगा, द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन विच यू आर करंटली वर्किंग, यहाँ तक इसका मटेरियल होगा। तो जो टाइटल बार है वो वेरी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। इसके साथ आपको स्टैंडर्ड बटन भी होते हैं, इसके साथ स्टैंडर्ड बटन भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है, जिस डॉक्यूमेंट में आप जिस मौजूदा डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे होते हैं ये उसका नाम शो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेन्यू बार। तो मेन्यू बार क्या है, इसका मटेरियल भी मार्क करवा देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मेन्यू बार इज जनरली फाउंड डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार। तो ये टाइटल बार के फौरन जो बिल्कुल नीचे मेन्यू बार होती है। द मेन्यू बार डिस्प्लेज द मेन्यू बार बिगन्स विद द वर्ड फाइल एंड कंटिन्यूज विद एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प। यहाँ तक इसका मटेरियल है। ये कंपोनेंट्स में मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे जो ऊपर है ये टाइटल बार है, फिर ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रही हैं ये हमारा मेन्यू बार है, और फिर ये नीचे डिफरेंट टूल बार्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो इसका मटेरियल ये आप लिख लेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द मेन्यू बार आइटम it will cause MS Word to display a drop down menu which contain further items that may be used, that is called drop down menu। यानी कि जितनी भी ये मेन्यूज हैं, वो फाइल है, वो टूल है, वो टेबल है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सब मेन्यूज शो कर देती है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर देती है जिसमें हर जो मेन्यू है उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है, और आप इसके तकरीबन हर फीचर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू किस लिए यूज होती है। These features allows you to access various Word documents faster than using the option on the menu bar। बजाय आप मेन्यू बार पे जाके उस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करने के, शॉर्टकट मेन्यू बड़ी तेज़ी से आपको प्रोवाइड कर देती है वो उन्हीं कमांड्स के शॉर्टकट जिस पे आप क्लिक करके उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू बार के बाद आप लिखेंगे यू कैन आल्सो, और फिर हो जाएगा व्यू शॉर्टकट मेन्यू बाय राइट क्लिकिंग विद द माउस एट वर्क एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट।
आपने अक्सर आप जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फिर उसमें रिफ़्रेश को क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट के जिस हिस्से में राइट क्लिक करेंगे उस हिसाब से ऑप्शन आ जाएंगी, और अगर आपने कोई सिलेक्ट किया हुआ है, कोई टेक्स्ट है, कोई टेबल है, तो फिर जो ऑप्शंस होंगी वो उसके हिसाब से आएंगी। द ऑप्शन ऑन दिस मेन्यू विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट दैट वाज राइट क्लिक्ड। यानी कि अगर आपने टेबल पे राइट क्लिक किया तो उसकी ऑप्शंस डिफरेंट होंगी, अगर आपने किसी इमेज पे राइट क्लिक किया तो उसकी ऑप्शन डिफरेंट होंगी, और अगर आपने किसी टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया तो उसकी ऑप्शंस डिफरेंट होंगी। मकसद वो जो ऑप्शन होंगी वो शॉर्टकट मेन्यू की, उनका मकसद क्या होगा कि आप बजाय मेन्यू बार में जाके ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सिलेक्ट करने के आप उन्हें आसानी से उन्हीं ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेन्यूज। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टूल बार। तो टूल बार कंटेन्स स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड टूल आइकन्स। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें टूल बार, और ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। व्हेन क्लिक्ड ऑन प्रोवाइड अ शॉर्टकट मेथड, इसमें भी डिफरेंट शॉर्टकट मेथड बने होते हैं, और परफॉर्मिंग एमएस वर्ड एक्शन, जो कि एमएस वर्ड एक्शन को परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है, और ये अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड टूल बार। इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं थी तो आप ये वाली लिख लेंगे, मैं आपको इसकी इमेज भी भेज दूंगा जब हमारी जूम की क्लास होगी। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, दिस टूल बार कंटेन्स शॉर्टकट्स टू सम ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स फ्रॉम द मेन्यू बार। तो इसमें कुछ शॉर्टकट होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। बजाय ये वही बात आ गई मेन्यू बार पे जाने के, इसमें जो शॉर्टकट आइकॉन मौजूद है उस पर हम क्लिक करके उस कमांड को एक्टिव कर लेंगे। बटन्स आर अवेलेबल ऑन स्टैंडर्ड टूल बार आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कट है, कॉपी है, पेस्ट है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसको अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये मटेरियल लिखेंगे, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये ऐसे आएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर ये ऑप्शंस लिखेंगे। फर्स्ट इसका जो बटन है वो है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसका मटेरियल कंप्लीट है। टू बिगिन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आइकन शेप्ड लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। जैसे ही आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर है ओपन, ये भी कंप्लीट है। आप जो पहले से मौजूद यानी कि जो पहले से क्रिएटेड एमएस वर्ड की फाइल है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेव। तो इसका मटेरियल होगा क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन सेव्स द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। तो जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उस पर जब आप सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा ताकि आप उससे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। उसके बाद आप परमिशन, तो परमिशन में आप लिखेंगे दिस फीचर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग कॉपीड और फॉरवर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फाइल बनाई है और उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट में मटेरियल है वो इंतहाई सिक्योर है, तो ये फीचर क्या करेगा, इसमें अगर आप उसको पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं या परमिशन में उसको ले आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपकी मर्जी के बगैर ना तो कॉपी हो सकता है ना ही फॉरवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट। तो प्रिंट का मटेरियल है क्लिकिंग ऑन से लेके करंटली एक्टिव इन वर्ड। तो जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके आप एक पेज का भी और वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं प्रिंट फीचर से। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कंप्लीट है। प्रिंट प्रीव्यू का मकसद क्या होता है
कि प्रिंट लेने से पहले हम प्रीव्यू ले लेते हैं डॉक्यूमेंट का, उसको जूम इन करके छोटा या बड़ा करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कितने पेजेस पे आएगा। उसके लेफ़्ट मार्जिन या राइट मार्जिन के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। यानी मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले वो कैसा नज़र आएगा, एक आइडिया हो जाता है कि अपीयरेंस डॉक्यूमेंट की कैसी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये कंप्लीट है। इसका मकसद क्या होता है, ये सर्च करता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कॉपी द करंट सिलेक्शन से लेके प्रोग्राम डॉक्यूमेंट तक है। आप वो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं, वो आप किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेव कर सकते हैं या किसी दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेस्ट। क्लिकिंग ऑन द पेस्ट बटन से लेके टू द क्लिप बोर्ड है। तो जो आपने डाटा कॉपी किया इसमें वर्ड है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड किस लिए यूज़ होता है, ये एक टेम्परेरी जगह होती है जहाँ पे आप कट या कॉपी जब डाटा को करते हैं तो वो उस जगह पे मौजूद होता है। उस जगह पे क्लिप बोर्ड टेम्परेरी जगह पे वो अवेलेबल होता है। और जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस जगह पे आपने पेस्ट पे डॉक्यूमेंट के जिस हिस्से पे आपका कर्सर गया, कर्सर को लेके जाके आपने पेस्ट का बटन दबाया या कंट्रोल V प्रेस किया तो वो जो आपका टेक्स्ट होगा वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है अनडू टाइपिंग। ये भी कंप्लीट है। ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा ANS और बाद में मुझे याद आया कि ये S नहीं होना चाहिए था, तो मैंने अनडू टाइपिंग किया। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट एक्शन होगा उसको रिमूव कर देगा, यानी S को रिमूव कर देगा। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक। तो इसका मटेरियल यूजिंग द इंसर्ट हाइपरलिंक से स्टार्ट होता है, लिंक 2 पे आता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को अगर हमने हाइपरलिंक बनाना हो तो उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्हेन द आइकन इज क्लिक अ विंडो विल अपीयर दैट विल अलाउ यू टू इंसर्ट द URL। तो आप उस जगह पे किसी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं कि जैसे ही उस लिंक पर क्लिक हो तो वो दूसरी वेबसाइट पे आ जाए। इसकी एग्जांपल ये भी है कि जो आपको लिंक सेंड किए जाते हैं ग्रुप में या गूगल क्लासरूम में, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो मतलूबा लेक्चर पे पहुंच जाता है। और लास्ट इसकी हेडिंग है इंसर्ट टेबल। तो ये व्हेन दिस आइकन से स्टार्ट होता है और टू कंटेन तक है। आप डिफरेंट किस्म के टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं, कुछ बिल्ट इन भी होते हैं और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की रोज और कॉलम्स भी दे सकते हैं। इसमें आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।